हाय फ्रेंड्स। आज भी पॉलिटी क्लास और पॉलिटी क्लास में जैसा कि आपने देखा रेगुलेटिव एक्ट आया, उसके बाद उसकी निगरानी करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, कहने का मतलब बढ़ावा मतलब उसका जो उसमें जो कमियां थी सुरक्षित करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784। ये आपने देखा उसमें वीटो पावर मिला, यानी कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया, लेकिन वह वीटो पावर यह नहीं क्लियर किया गया कि कहां कहां वीटो पावर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद कंडीशन ये बनती है कि जैसे भारत की स्थिति ब्रिटिश की निगरानी में चल ही रही थी, तो फ्रेंड्स आइए चलते सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। यानी आपने देखा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर। उसके बाद आपने देखा 1781 द एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा। अब फ्रेंड्स आज जो पढ़ना है हमको 1784 पढ़ना। 1784 आपने देखा भी है कि पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी देख लिया आपने, क्लियर। और आज जो पढ़ना है 1786, ये भी एक्ट है, क्लियर। फ्रेंड्स आप इतना दिमाग लगाइए कि जो 1786 आया, इसका मतलब कि आखिर एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट अगर आ रहा है, इसका मतलब कि एक एक्ट में जो कमियां हैं उस कमियों को सही करने के लिए, यानी सही नियम बनाने के लिए एक दूसरा नियम भेजते हैं एक्ट के रूप में, क्लियर है। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर इसमें अगर कुछ कमियां हैं उसे तो दुरुस्त तो कर दिए, सही तो कर दिए, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ कम नियम बनाए हों और जो दूसरा नियम आ रहा है उसमें हो सकता है नियम और बढ़ा दें, ये भी हो सकता है। दो कंडीशन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो हमें टॉपिक्स है 1786 का एक्ट, इसमें इस एक्ट के तहत जैसे कि आपने देखा कि 1784 में, थोड़ा सा इधर देखिए, 1784 में दो बोर्ड बनाए गए। एक बोर्ड जो 1773 के तहत आया था, उसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और 1784 में पिट्स एंड इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बोर्ड, यानी कहने का मतलब ये तो व्यापार के लिए आई थी 1773 के तहत, और ये जो है केवल राजनीति के लिए आई थी। आप ये कह सकते हैं कि जो 1784 है, जो 1784 है, इसके द्वारा दोहरी शासन, यानी दोहरा शासन एक व्यापार के तौर से, या आप कह सकते हैं दोहरी नीति। तो फ्रेंड्स दोहरी नीति जैसे कि द्वैध शासन देखने को मिलता है, द्वैध शासन, क्योंकि दोहरी नीति दोहरा शासन, तो द्वैध शासन में मिला था, इसे बताया गया।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसमें जो कमियां थी उसे भी दुरुस्त करने के लिए 1786 आती, क्योंकि 1786 आने से पहले ये ब्रिटेन में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सिफारिश कर रहे थे कि भारत को ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नियम बनाइए तो हो जाए, यानी उसका दुरुस्तीकरण हो जाएगा, अच्छे से नियम बनाएंगे तो इस तरीके से चलेगा। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे घपला घोल यानी भ्रष्टाचार हुए, उसको दुरुस्त करने के लिए फिर इधर जजमेंट की सीट में ढेर सारे नियम मारे गए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ब्रिटेन में ये कॉर्नवालिस को ये कहा जाता है, ऐसा है कि आप चले जाइए भारत में, ठीक, और भारत में जाइए, आपको हम एक पोस्ट दे देते हैं गवर्नर जनरल का। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर लिखेंगे 1786 में भारत में गवर्नर जनरल का पद लेकर के ये कौन आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह पद दिया जाने लगा तो यह कहा गया कि आप जाइए, देखिए जो कमियां हैं उसको पहले सही तो करिए। कॉर्नवालिस बोले क्या कि हम तो जाएंगे जरूर, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से जो आपका नियम पहले से बना उस नियम पे हम काम नहीं करेंगे। पूछे क्यों? कहे कि आप तो मुझे भेज दे रहे हैं, इसके पहले आंग्ल मराठाओं से आप जानते हैं युद्ध भी हुआ है, अब पता चले कि हम जैसे भारत पहुंचे तब तक शुरू हो जाए अटैक, आक्रमण सब शुरू हो जाए, तो हम कहां जाएंगे? तो हमें ऐसा करिए, आप मुझे कुछ पद के रूप में दे दीजिए और हम चाहते हैं कुछ सुरक्षा रूप में मुझे पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए। तो कॉर्नवालिस ये क्या किया, शक्ति मांग लिया। तो ये क्या बने, गवर्नर जनरल के रूप में इनको वीटो पावर मिल गया। ये कहे वीटो पावर होना चाहिए। अब सवाल उठता है वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए सदस्य के कार्यकाल में या सदस्य के कार्यों में कोई कमी मिली, उसे क्या कर सके, हटा भी सके और चयन भी कर सकते हैं, जिसे उसे हटाया भी जा सके, उसे उसका चयन भी किया जा सके। यह वीटो पावर के तहत मांग लिया गया। ठीक है, आप जाइए, कोई बात नहीं, आपको वीटो पावर मिल ही जा रहा है, आप जैसा करिए, जैसा सोचिए उस तरीके से करिए, लेकिन दुरुस्त कर दीजिए। तो कॉर्नवालिस एग्री हो गए और वो क्या करते हैं, भारत में गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। क्लियर? इनको वीटो पावर मिल गया। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि वीटो पावर 1784 में भी मिला था। क्लियर? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वीटो पावर मिला था, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि कहां कहां वीटो पावर लगेगा। लिखते जाइएगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वीटो पावर कहां कहां लगेगा, यह क्लियर नहीं था। और याद रखिएगा
ये पिट्स की कहानी है, 1784 की कहानी है। लेकिन हुआ क्या, इसमें 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आए, तो इनको या कह सकते हैं इनका वीटो पावर स्पष्ट कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वीटो पावर स्पष्ट रूप से किस एक्ट में कहा गया, तो याद रखिए 1786 में, 1786 में, क्योंकि इसमें वीटो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में तो वीटो पावर मिला था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं थे कि कहां कहां वीटो पावर आपको लगाना है। लेकिन इसमें क्या हुआ, वीटो पावर स्पष्ट हो गया, यहां यहां वीटो पावर लगाना है। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए अब इनको वीटो पावर देते वक्त ध्यान दीजिएगा, वीटो पावर देते वक्त क्या कहा गया कि भैया ठीक है, वीटो पावर तो आपको मिल गया कि सदस्यों में आप चाहे जिसे बर्खास्त कर सकते हो, चाहे निलंबित कर सकते हो गलत कार्यों के लिए, हम पूछने नहीं आएंगे। अब इन्होंने, आप दिमाग लगाइए, वीटो पावर क्यों मांगा, सवाल ये उठ रहा है। वीटो पावर अगर एक व्यक्ति के पास रहेगा, तत्कालीन कोई घटनाक्रम हुआ, घटनाचक्र हुआ स्थल पे, तो हम क्या करेंगे, पहले फोन लगाएंगे, पहले बात करेंगे, हेलो परमिशन दे दीजिए, हम वीटो पावर लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तब तक तो पता चले कुछ अफरा तफरी हो ही गई, आघात पहुंच गया। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो अपना पूरा देख लेगा, हैंडल कर लेगा, इसलिए वीटो पावर एक ही व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दे दिया गया कि भाई ठीक है, अपना ले लीजिए। आप सुनिए ध्यान से, सपोज दैट वीटो पावर इसको मिल गया। हमने आपसे बताया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में वीटो पावर इसमें स्पष्ट रूप से नहीं थे, लेकिन अगर स्पष्टली पूछा जाए तो याद रखिए इनको वीटो पावर जो मिला, शांति, नोट करते जाइएगा, सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, ये दो तो समझ में आते हैं वीटो पावर मिलने के लिए। लेकिन एक तीसरा गजब का वीटो पावर मिला हुआ, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा क्या कि भैया ऐसा है, जो ब्रिटेन द्वारा जिस पे आधिपत्य किया गया, यानी ब्रिटेन का जो प्रदेश बन गया भारत में, यानी कि ब्रिटेन के जो कब्जे में है, जो क्षेत्र हैं, उस पे दखलंदाजी मत करिएगा, उसका खुद कहने का मतलब उसको हित देखते हुए आप काम करिएगा। क्लियर? यानी कि शांति में मिला और किसमें मिला, सुरक्षा में, शांति और सुरक्षा। और कहा गया कि ब्रिटेन के प्रदेश जो भारत में ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश है, उसका हित देखते हुए, कहने का मतलब फ्रेंड्स जरा इसको फिगर से समझते हैं। क्लियर? ये दो मुद्दा जो है, शांति और सुरक्षा तो समझ में आता है, हाँ ठीक है, वीटो पावर आप यहां लेके रखे रहिए, कोई बात नहीं, वीटो पावर तो मिल गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वीटो पावर जो ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश है भारत में, यानी ब्रिटिश द्वारा जो कब्जा किया गया है,
उसका हित देखने की बात कर रहा है। तो इधर देखिए, अब आप देखे होंगे कि यहां पर गवर्नर जनरल है, क्लियर। अब इसमें जो ये क्या है, कलकत्ता है, क्योंकि अभी तो कलकत्ता ही चल रहा है ना, अभी तो कलकत्ता ही चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये अब इधर क्या है, बिहार है, सॉरी उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है। इसकी दीवानी किस में चली गई, छोटी छोटी जो रियासत है किसके अंदर गई, क्लियर। इधर क्या है, बिहार है, इसका भी दीवानी, या आप कह सकते ये भी रियासती किसके अंतर्गत चली गई, कलकत्ता के। और जो दो बड़ी रियासतें थी, कौन कौन, मुंबई, अगला क्या था, मद्रास, क्लियर, मद्रास। कहने का मतलब ये तो बिहार भी और ये उड़ीसा भी और कलकत्ता भी और मद्रास भी और मुंबई भी, ये तो अब उनके कब्जे में हो ही गया ना। कब्जे का मतलब ये समझिए कि जहां जहां उनका प्रदेश या प्रांत बना के रखे हैं, जहां पर फैक्ट्रियां वगैरह खोल रखे हैं, जहां पर अपना अधिपत्य जमा चुके हैं, वहां पर याद रखिए उन्होंने कहा उसका हित देखते हुए आप वीटो पावर लगाइएगा। इसका मतलब एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जहां जहां अपना छत्र छाया बनाए हुए हैं, उसको देखते हुए आप वीटो पावर लगाइएगा, तभी काम हो पाएगा। ये सलाह दे दी गई किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई। एक ये क्लियर हो गया वीटो पावर का, इनका क्षेत्र क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सत्रह सौ छियासी के तहत एक पावर और मिला, दूसरा है, एक हो गया वीटो पावर, क्लियर हो गया। अब आइए फ्रेंड्स दूसरे पर। अब आप सोचिए कि द्वितीय पायदान पर उन्होंने क्या मांगा, कहा कि ऐसा है, मान लीजिए सपोज दैट अगर हम वहां पर गए और पता लगे हम कर्मचारी को निलंबित करना शुरू करें, और कर्मचारी जिसको निलंबित करेंगे वो हमारे खिलाफ हो गई, और दूसरा कंडीशन है कि वहां का व्यवहार बना लिया और धीरे धीरे हम पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो हम ऐसा क्यों ना कंडीशन करें कि हम भी चाहते हैं कि हम सेना के पति बन जाए, यानी तीनों सेना हमारे कब्जे में रहे, क्लियर। तो नोट कर दी जाएगा, सैनिक क्षेत्रों में चीफ इन, ऐसे लिख लीजिए, सैनिक क्षेत्रों में, सैनिक क्षेत्रों में इनको मुख्य बनाया गया, क्लियर, अर्थात चीफ इन कमांडर। किसको बनाया गया, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, पहली बार इन्होंने ये मांग कर लिए, क्लियर। ये दो मांगे सैनिक क्षेत्रों में कि भाई सैनिक जो क्षेत्र है, सैनिक क्षेत्र मतलब यहां प्रदेश से नहीं, मतलब सैनिक जो जितने सैनिक हैं सभी सैनिकों के मालिक किसके अंतर्गत आ गए, मतलब कहने का मतलब जो सैनिक लोग हैं वो गवर्नर जनरल के अंतर्गत सभी सैनिक आ जाएंगे, हमारा कहने का मतलब ये, क्लियर। तो किसको मिल गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये दोनों शर्तें जो है इन्होंने रख दिए और साथ साथ ये 1786 एक्ट के तहत
ये शर्तें मंजूर भी हो गई, ये शर्तें लेकर भारत आ गए। क्लियर? इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये था कि अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं चीफ इन कमांडर बन के, और अपने सैनिकों को भी कंट्रोल करेंगे। इनको वीटो पावर मिल गया, खुला दस्तावेज पहली बार लिखित रूप से मिला, पहली बार लिखित रूप में मिला है शासन प्रशासन करने के लिए। ठीक है, आप जाइए, दो मुद्दा लेके जाइए, एक वीटो पावर का और एक सैनिक चीफ बन करके, कि भाई कहीं लड़ाई झगड़ा हो तुरंत हम क्या करें, किसी से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, तब तत्काल हम जो है न पता चले कि इधर लड़ाई झगड़ा हो रही तो हम डायरेक्ट इनको फोन करें, इनको बताएं, फिर इनको बताएं, तब तक हमारा प्राण चला जाएगा। क्लियर? तो सेम कंडीशन यही बात है कि 1786 एक्ट के तहत जो भारत में ये कानून बना या लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया, यही सिफारिश थी। हकीकत देखा जाए तो 1786 का एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के सिफारिश पर ही आया था। क्लियर? क्लियर? और वह भी लिखित। या लिखित क्या कर लीजिए, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें क्लियर होकर के लेके चला आया, ये लागू भी हो गए। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, मिटा दे इसे। भैया मिटा दूं? समझ में आ गया अच्छे से? और मुझे लगता है समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1786 का एक्ट जो आया था उसमें क्या क्या मैटर था, आप तुरंत बताएंगे कि कॉर्नवालिस के सिफारिश पे आया। अब कॉर्नवालिस ने क्या किया, कहा इस तरीके से हम जाबे नहीं करेंगे, हमें दो अधिकार चाहिए, पहले दो शर्तें मंजूर करिए। दोनों शर्त क्या मंगवाए, कहे हमको वीटो पावर चाहिए। क्लियर? अगर हमारे सदस्य कोई अनहोनी काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, तो उनको तुरंत बर्खास्त करो, जाओ हटो भागो। क्लियर? इस तरीके से कर दिए। और दूसरा क्या कर दिए, इस तरीके से मान लीजिए कि अगर हमको वीटो पावर शक्ति मिल गई और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना क्षेत्र अच्छे से हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा, पता चले कि हम परमिशन लेना पड़ेगा हमको, इधर हमारा प्राण घातक है, उसे परमिशन लें। क्लियर? ये कह दिया गया। अगला क्या कह दिया गया, अगला कहा कि इस तरीके से ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो उन्होंने जब उन्होंने कहा अगला हमारी शर्त सुन लीजिए पहले, अगली शर्त क्या है, अगली शर्त यह है कि पहली चीज कि जो वीटो पावर आपको दिया जा रहा है, ये भी तो सुन लीजिए, केवल आप शांति सुरक्षा और ब्रिटिश प्रदेश को हित में देखते हुए वीटो पावर लगाइएगा। किसको कह दिया गया, कॉर्नवालिस को। क्लियर? ये बात हो गई, उन्होंने मंजूर कर लिया, ठीक कोई बात नहीं। अगला क्या कह दिए, अगला क्या था, अरे बोलो क्या था, बताओ क्या था अगला, मैंने पढ़ा चुका। सैनिक शक्ति। हाँ, सैनिक शक्ति, यानी सैनिक शक्ति मुझे चीफ इन कमांडर अगर बना दिया जाए तो शायद अति उत्तम होगा। क्लियर? आवश्यकता पड़े हम चाहे जैसे यूज करके अच्छा कार्यभार देख लेंगे पूरा एरिया। क्लियर? आइए 1700 नोट करिए, 1793 चार्टर एक्ट, यह एक चार्टर एक्ट था। चले देखिए, अगर आपसे कोई पूछे चार्टर क्या है, देखो आपने इसके पहले देखा होगा
1784 का एक्ट, 1786 का एक्ट देखा है ना, लेकिन यहां पर चार्टर एक्ट लिखा है। ये वर्ड देखिए पहले तो, चार्टर मतलब राजलेख, राजलेख याद रखिएगा, यानी राजपत्र भी कह सकते हैं। अरे लेख लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, पत्रों में लिखेंगे। क्लियर? आप सुनिए, इसके पहले 1773 नोट करते जाइए। क्लियर? जब आपका ये कंपनी आई थी, कंपनी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए भेजा गया था? 20 वर्षों के लिए। क्लियर? तो अब 20 वर्ष के बाद क्या आया? फिर चार्टर एक्ट आ गया। अरे भाई 73 में 20 जोड़ेंगे 93 तो होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया? चार्टर एक्ट को उसी कंपनी दौरान, नोट करिए, चार्टर एक्ट को पुनः रिन्यूअल कर दिया गया। रिन्यूअल मतलब जानते हैं? पुनः बढ़ा दिया गया कि भाई ठीक है 20 साल के लिए गई थी, 20 वर्ष के लिए मानक माना गया था, चलो ठीक है 20 साल और बढ़ा देते हैं, इसलिए 20 साल के लिए रिन्यूअल कर दिया। तो लिख लीजिए, चार्टर एक्ट को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। देखो भैया, अगर चार्टर की बात आएगी तो चार्टर में केवल एक ही बात समझिएगा, पहले जमाने में, पहले समय में जब कागज कलम ये सब नहीं हुआ करते थे, तो कभी कभी बताया जाता था ये जो पत्तियां होती थी उस पर लेख लिख करके भेज दिए जाते थे। ऐसे जब लिख करके भेज दिए जाते थे, उसी का चार्टर के रूप में कन्वर्ट किया गया, चार्टर शब्द दिया गया। क्लियर? तो फ्रेंड्स आइए, चार्टर एक्ट इसे मिटा देते हैं। कितने साल लिए बढ़ा दिया गया? 20 साल लिए। अब लिखिए, चले लिखिए, कंपनी को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया ना। अब आगे लिखो, 1793 का कार्यकाल देखते हैं आगे क्या है, देखते हुए चले, नोट करते जाइएगा। इसमें कह दिया गया क्या कि भारत में लिखित शासन प्रशासन पहली बार ये कहा गया, चलिए ठीक है, अब जो शासन किया जाएगा वह लिखित होगा। क्लियर हो गया? लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? और सुनिए, इसमें और क्या कहा गया? चलिए भैया जी सर, अब आगे देखिए, इसमें और कहा गया कि बोर्ड ऑफ 84 के तहत क्या आया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। और 6 सदस्य में याद रखिएगा, उनको वेतन और खर्चा ना कैसे दिया जाएगा ये बताया गया, कैसे दिया जाएगा यह भी बताया गया। क्या कहा गया कि भारत में जो भी भू राजस्व, क्लियर? चलिए भैया, भू राजस्व से वसूली की जाएगी, उसमें से चलें, उसमें से 10% कर्मचारी की हिस्सेदारी या हिस्सा दिया जाएगा। और एक शर्त लगा दी गई, इधर देखिए,
10%, कितने परसेंट? 10% कर्मचारी को दिया जाएगा। क्लियर? बाकी बाकी सभी खर्चा निकालकर सभी खर्चा निकालकर 5 लाख, यहां वर्डों में लिख दे रहे हैं 5 लाख रुपया वार्षिक रूप से ब्रिटेन पहुंचना चाहिए। ब्रिटेन मतलब लिख लीजिए राजा के पास या शासनकर्ता के पास, या आप सम्राट के पास लिख लीजिए। पहुंचना चाहिए, इतनी बातें कह दी गई स्पष्ट रूप से। अब आपको पिछली क्लास में बताया गया, इधर देखिए 6 सदस्यों में एक था क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा वित्त मंत्री। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और अगला क्या था? वित्त मंत्री। क्लियर? और अगला क्या? 4 क्या थे? सदस्य थे, अन्य सदस्य। ये डायरेक्ट समर्थन में आए थे, 6 के 6 वहीं से चयनित किए गए थे। क्लियर? इसका मतलब इन सबका खर्चा कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा, भारत के भू राजस्व से। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, इतनी बात अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फैक्ट आपका छूटा होगा। ठीक है? और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कभी ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।